बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हमने बेटा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर से रिलेटेड शेर मोहम्मद चौधरी साहब की बुक में से एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली है। आज हम एक असाइनमेंट सॉल्व करेंगे जो पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ पेपर्स में से बनाई गई है। इस असाइनमेंट में हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चन जो मैं आपके साथ रीड करूँगा, जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट होगा उसके लिए मैं हिंट भी आपको दूंगा। ये असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी है। इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसकी वजह ये है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पेपर में आ रहे होते हैं उनका भी अंदाज़ा हो जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में से बिल्डअप हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए सिटी हैज़ ऑन द एवरेज 5 ट्रैफिक डेथ पर मंथ, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दिस एवरेज एक्सीड इन एनी गिवन मंथ एट मोस्ट 2 एट लीस्ट 2 डेथ अकर्ड। अब हमारे पास है जो एवरेज है वो है 5 ट्रैफिक डेथ पर मंथ। ये आपको लैम्डा दिया गया है। अब ये लैम्डा की वैल्यू आपने पॉइसन के प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में रख देनी है और उसके बाद आपने x की वैल्यू 0, 1 एंड 2 रखनी है क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट मोस्ट 2 की। देन आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट लीस्ट 2 की। तो एट लीस्ट 2 के लिए हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 में 0 एंड 1 आ जाएगा। इस फंक्शन में आपने ये कीमतें रख के इसे सॉल्व कर लेना है। इफ x इज बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 3.2 एंड वेरिएंस 1.152 फाइंड द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मीन और वेरिएंस दी है तो इससे आपने डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स जो हैं वो मालूम करने हैं। NP आपने मालूम करना है। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। NP वेरिएंस NPQ है। इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा Q। फिर 1 में से Q निकाल के अब P निकाल लेंगे। फिर N की जो कीमत है 3.2/P, P की जो कीमत होगी वो आपने यहाँ पर रखनी है। इस तरह आपको पैरामीटर्स जो है मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन है, A certain city has 3 TV stations during prime time on Saturday night. Channel 12 has 50% of the viewing audience. Channel 10 has 30% of the viewing audience and Channel 3 has 20% of the viewing audience. Find the probability that among 8 TV viewers in the city randomly chosen on Saturday night, 5 watching Channel 12, 2 watching Channel 10 and 1 watching Channel 3। अब ये आपके पास जो है क्वेश्चन बेटा मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। अब मल्टीनोमियल के अंदर 2 टाइप्स हैं, एक हाइपर बेस्ड है, एक बाइनोमियल बेस्ड है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बाइनोमियल बेस्ड है। यहाँ पर आपको तीनों चैनल्स की जो रेटिंग है वो दी हुई है, यानी 50% लोग जो हैं वो चैनल 12 देखते हैं, 30% लोग जो हैं वो चैनल 10 देखते हैं और 20% लोग जो हैं वो चैनल 3 देखते हैं। इन तीनों को सम अप करके देखें आपके पास 1 आ रहा है। आपने रैंडमली 8 लोगों से पूछा कि आप कौन सा चैनल देख रहे हैं। तो इन 8 में से 5 ने कहा कि हम चैनल 12 देख रहे हैं, 2 ने कहा चैनल 10 और 1 ने कहा कि चैनल 3 जो है वो हम देख रहे हैं। अब ये x1, x2, x3 और ये p1, p2, p3 ये सारी कीमतें आपने मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में रख देनी है जो कि बाइनोमियल बेस्ड है। इसमें आप कीमतें रखें तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन है 4, सपोज दैट x हैज़ ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास ये x1 की प्रोबेबिलिटी है, ये x2 की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को सॉल्व करके आपने लैम्डा निकालना है। फिर आपने ये कीमतें जो है बाकी वाली मालूम करनी है। अब ये देखें कि आपको जो गिवन है एक प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, उसकी ये इक्वेशन हमारे पास है।
ये 0.3 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है, ये हमारे पास है 0.2 के इक्वल है। इन दोनों को आप डिवाइड कर लें। जब दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो इससे आपको लैम्डा की कीमत मिल जाएगी। वो लैम्डा की कीमत जो है वो आपने पाइथन के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रखनी है और फिर आपने ये दो प्रोबेबिलिटीज जो है ये मालूम कर लेनी है। नेक्स्ट है A committee of 5 is to be selected at random from 3 women, 5 men. Find probability more women selected. Expected number of women भी आपने मालूम करना। अब ये देखें कि 3 मेल फीमेल हैं और 5 जो हैं वो मेल हैं, जिनमें से आपने एक कमेटी जो है वो डिज़ाइन करनी है 5 लोगों की। विमेन 3, मैन 5, टोटल 8, इनमें से 5 आपने निकाले। अब आपका जो इंटरेस्ट है वो फीमेल में है, यानी फीमेल की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो आपने मालूम करनी है। तो ये आपका के है, ये कैपिटल एन, स्मॉल एन और ये एन माइनस के, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हाइपर के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में आपने रख देनी है। ये फंक्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ एक्स की वैल्यू अब आपने रखनी है 0, 1, 2, 3, 4, 5 आप नहीं रख सकते, क्योंकि जब यहाँ पर आप 4 रखेंगे तो 3 में से 4 निकल नहीं सकते, 3 में से 5 निकल नहीं सकते। इस वजह से 0, 1, 2, 3 आपने रखना है और ये फंक्शन आपने एक्सपेंड कर लेना है। देन आपने इसका मीन निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है एन के ओवर कैपिटल एन के इक्वल है। यहाँ पर कीमतें रखें, इसी तरह वेरिएंस का ये रिलेशन है। तो स्मॉल एन की वैल्यू 5 है, कैपिटल के की वैल्यू 3 और कैपिटल एन की वैल्यू 8। ये कीमतें यहाँ पर रखने से आपको इनकी वेरिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 है ए ट्रैफिक कंट्रोल इंजीनियर रिपोर्ट्स दैट 75% ऑफ द व्हीकल passing through a checkpoint are from within state. What is the probability that fewer than 4 of the next 7 vehicles are from out of state? From within state. अब ये दो क्वेश्चन है यहाँ पर आपने एक दफ़ा विद इन स्टेट और एक दफ़ा आउट ऑफ स्टेट जो है वो मालूम करना है। यानी ये जो आपको पी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है विद इन के लिए, तो ये पी है। जब आप विदन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसे आप एज ए पी लेंगे। जब आप आउट स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये एज ए क्यू यूज़ होगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा इसका हिंट है, वो आप ज़रा नोटिस कर लें। पी की वैल्यू है 0.75, क्यू आ जाएगा 1 माइनस पी से 0.25। आपने एन की वैल्यू 7, पी और क्यू की ये कीमतें बाइनोमियल के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रख देनी है। इसमें से अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 4 के लिए। लेस देन 4 में 0, 1, 2, 3 आएगा। यहाँ पर x की जगह 0, 1, 2 एंड 3 आपने रखना है, तो ये फंक्शन आपका खुल जाएगा। दूसरी ख़ास बात ये कि जो आउट ऑफ स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आउट ऑफ स्टेट में सिर्फ इतना करना है कि जो यहाँ P है, जब आप आउट ऑफ स्टेट के लिए काम करेंगे तो इसका नाम फिर Q हो जाएगा और इसका नाम जो है P हो जाएगा। बस इतना फ़र्क है, बाकी क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट है 7। इफ़ 3 suicide per 30,000 population in the city, find the probability that in a given year there are no one at most 4 suicide in a city of 1,20,000। ये पाइथन प्रोसेस का क्वेश्चन है। 3 सुसाइड की इंफॉर्मेशन है 30,000 के अंदर। अब जो प्रोबेबिलिटी आपसे मालूम करवाई जा रही है वो 1,20,000 की पॉपुलेशन में से है। तो हमने सबसे पहले 1,20,000 को कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ 30,000। तो पाइथन प्रोसेस की सूरत में इसको हम सॉल्व करेंगे। लैम्डा आपको दिया हुआ है, 3 सुसाइड्स हैं 30,000 हैं, तो टी आपके पास है 1,20,000। 1,20,000 जो है 30,000 का कितना है, तो 1,20,000 ओवर 30,000, ये आ गया 4। लेमडा टी जो है एवरेज नंबर ऑफ सुसाइड्स इन 1,20,000 पॉपुलेशन, ये आ जाएगा 3 × 4 12। अब लेमडा की जगह पर आपने ये 12 जो है ये यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपने जो पैरामीटर यूज़ करना है वो ये 12 है। उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0, 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो लेस देन इक्वल टू 4 में x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4 आ जाएगी। इसमें कीमतें रख के फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 8 है नेम द
डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज़ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, पहले बताना है ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x 6 के लिए, x लेस देन 3 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए। अब ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको दिया है ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को आपने बाइनोमियल के ओरिजिनल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से कंपेयर करना है। n की वैल्यू 12, q की वैल्यू 2/3 और p की वैल्यू 1/3। ये कीमतें आपने निकाल ली। देन आप मीन और वेरिएंस के लिए ये फार्मूलाइज यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने एन पी क्यू की कीमतें जो हैं बाइनोमियल के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रखनी है और फिर x की जगह पर रखना है 6, x लेस देन 3 में आएगा 0, 1 एंड 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में फिर x की वैल्यू अब लेंगे 10, 11 एंड 12। नंबर 9 है इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n 9, ये आपको वेरिएंस दे दी है। अब इस वेरिएंस को आपने सॉल्व करना है फॉर p एंड q। तो ये जो वेरिएंस है ये n p q के इक्वल है। फिर आपने ये कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो मालूम करनी है। आप नोटिस करें कि जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, वेरिएंस दिया हुआ है एन पी क्यू, ये 27/16 है। तो ये जो q है इसकी जगह पर 1 - p रख लें, इसको अंदर सॉल्व करें, ये n की जगह पर आपने ये 9 रख देना। ये पूरी इक्वेशन जो है ये आपकी चली जाएगी p में। अब इसको आपने सॉल्व करना है फॉर p, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, p की 2 वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, जो पॉजिटिव होगी वो आपने कलेक्ट कर लेनी है। अब ये जो p की वैल्यू निकली है इसको यूज़ करके q की कीमत आप निकाल सकते हैं। 1 - p से q की कीमत मिल जाएगी। फिर आपने बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में कीमतें रखनी है और ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 में आ जाएगा 7, 8 एंड 9, 3 से बड़ा और 7 से छोटा। x जो है वो 3 से बड़ा और 7 से छोटा, यहाँ पर 4, 5, 6 आ जाएगा। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपने मालूम करना है, तो यहाँ पर एन पी क्यू की कीमतें रखेंगे तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 10। अब नंबर 10 में रैंडम वेरिएबल x हैज़ द PMF, ये आपको प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन दिया है। x की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3 अप टू k तक रखेंगे, आंसर आपका a ही आ रहा है। सबसे पहले आपने a की कीमत निकालनी है, उसके बाद फिर मीन और वेरिएंस जो है ये मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने a की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब a की कीमत आप निकालेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के कॉन्सेप्ट से। यहाँ पर x की कीमतें रखी 0, 1, 2, 3 अप टू k, हर वैल्यू के अगेंस्ट आपको एक ही आंसर मिल रहा है a। सारे एज को आप प्लस कर लें क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो यहाँ से आपको a की कीमत मिल जाएगी 1/n। ये 1/n जो है ये आपने यहाँ पर रख देना है। तो इससे आपका ये फंक्शन जो है ये इस फॉर्म में खुल जाएगा। अब आपने x की वैल्यूज़ को प्रोबेबिलिटी ऑफ x से ज़रब देनी है, ये कॉलम खुला। फिर x की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ x से ज़रब दी, ये कॉलम खुल गया। इनको सम अप करके आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x निकालना है। तो ये याद रखना है कि यहाँ से नेचुरल नंबर की सीरीज़ मिलेगी, यहाँ से नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सीरीज़ मिलेगी। नेचुरल नंबर की जो सीरीज़ है उसका सम n इंटू n+1/2 होता है। जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है उस सीरीज़ का सम जो है n इंटू n+1 एंड 2n+3/6 के इक्वल होता है। तो ये आपने यूज़ करके वेरिएंस जो है वो मालूम कर लेना है। नंबर 11 है इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर 7, n की वैल्यू आपको दे दी 7। ये इक्वेशन आपने यूज़ करनी है p और q निकालने के लिए। अब बाइनोमियल के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में n की जगह आपने 7 जो है वो यूज़ कर लिया। तो इस इक्वेशन की मदद से x की जगह पर पहले आपने रखा 2, फिर आपने x की जगह रखा 3, तो ये इक्वेशन आ गई। इसको आपने सॉल्व करना है p और q के लिए। फिर आपने ये p q की कीमतें जो हैं इस फंक्शन में रख के बाकी प्रोबेबिलिटीज़ जो है ये निकाल लेनी है। नंबर 12 है
इफ़ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल अबाउट ओरिजिन इज़, ये आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया है पाइथन का, इससे आपने ये प्रॉबिलिटीज़ जो है ये मालूम करनी है, मीन और वेरिएंस भी मालूम करना है। तो आप नोटिस करें जो आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दी है इसको पाइथन के ओरिजिनल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से कंपेयर कर लें तो यहाँ से म्यू की कीमत या लैम्डा की कीमत जो है ये 4.5 है। ये कीमत जो है ये आपने पाइथन के प्रॉबिलिटी मैथ फंक्शन के अंदर रखनी है और फिर आपने ये प्रॉबिलिटीज़ निकालनी है। ये ख्याल रखना है कि ये x से ग्रेटर दैन 2 की जो प्रॉबिलिटी है ये पाइथन के फंक्शन से डायरेक्ट नहीं मिलेगी, इसको आपने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में ले जाके सॉल्व करना है। उसकी वजह ये है कि जो पाइथन का प्रॉबिलिटी मैथ फंक्शन है उसकी रेंज 0 to इन्फिनिटी है, तो ग्रेटर दैन 2 का मतलब 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सॉन पता नहीं कहाँ तक जाना पड़ेगा। तो इस वजह से आप इसे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में ले जाएंगे, यानी 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। तो आपने x की वैल्यू 0, 1 और 2 की प्रॉबिलिटी निकाल के प्लस कर लेनी और फिर इसे 1 में से माइनस कर लेना। तो जो पाइथन प्रॉबिलिटी मैथ फंक्शन है इसका मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं, ये लैम्डा के इक्वल है, लैम्डा की वैल्यू 4.5 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ द प्रोबेबिलिटी इट विल रेन ऑन एनी गिवन डे इन सितंबर, ये आपको बारिश होने की प्रोबेबिलिटी दे दी। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इन गिवन वीक ऑफ सितंबर, यानी गिवन वीक का मतलब क्या है कि वैल्यू 7 होगी, 7 दिन है एक हफ्ते में। रेन विल फॉल ऑन 2 days एट मोस्ट 2 days, तो बारिश जो है वो 2 दिन होती है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन होती है। अब ये देखें कि आपको P की कीमत जो है ये दी है, Q आपने निकाल लिया 1 माइनस P से, यानी कि वैल्यू 7। ये सारी इन्फॉर्मेशन बायनॉमियल के प्रॉबिलिटी मैथ फंक्शन में रखें और उसके बाद x की जगह पर 2, x लेस देन इक्वल टू 2, 0, 1 एंड 2 रख के इसे सॉल्व कर लें। नंबर 14 है हवाई कंटेन्स people 60% of whom are Asian, 1% of whom are black. If random sample of 7% selected, what is the probability majority will be Asian? What is the probability none will be black? Find expected number of Asian in the sample and also find the standard deviation. अब यहाँ पर आप नोटिस करें कि आपको कैपिटल N दिया है, छोटा n दे दिया 7, क्योंकि सैम्पल ऑफ 7 पे बात हो रही है। एशियन की जो प्रॉबिलिटी है या एशियन की जो रेशो है वो है 60%। 1% जो है वो ब्लैक है, तो टोटल प्रॉबिलिटी 1 होनी चाहिए। इस वजह से यहाँ तीसरी कैटेगरी भी जनरेट होगी जो कि 1 में से इन दोनों को माइनस करके निकली है, यानी 39%। अब इन दोनों क्लासेस को आपने कंबाइन कर लिया, ये आ गया 40%। 60% आपका एशियन है और 40% जो है वो अदर्स में आएगा। हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है इन सैम्पल ऑफ 7 फॉर एशियन, तो P की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 0.6, N की वैल्यू 7, तो ये मीन, वेरिएंस और ये स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम 4 लोग जो हैं वो एशियन हैं। अगर कम से कम 4 लोग एशियन हैं तो ये x की जगह पर आपने 4, 5, 6 और 7 रखना है बायनॉमियल के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में। इस फंक्शन में x की वैल्यूज रख के ये आपने मालूम करना है। उसके बाद कहता है कि नन विल बी ब्लैक, कोई भी ब्लैक नहीं है। इसका मतलब कि ब्लैक में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो अब फिर x की जगह पर आप 7 रख सकते हैं। नेक्स्ट है 15। ए बुक कंटेन 500 pages of 750 misprints. What is the average number of misprints per page? Find the probability that a page contain no one at most 2 misprint. अब ये देखें कि किताब में जो टोटल पेजेस हैं वो हैं 500 और मिसप्रिंट्स की जो तादाद है वो 750 है। तो आपने एवरेज निकालना है फॉर मिसप्रिंट्स पर पेज। तो x की वैल्यू ओवर n, ये मिसप्रिंट्स हैं, ये टोटल पेजेस हैं, इनको सॉल्व करके आपने लैम्डा या मीन निकाल लिया। ये लैम्डा जो है ये आपने पाइथन के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रखा। उसके बाद आपने x की जगह पर लेनी है 0, फिर 1,
फिर ये प्रोबेबिलिटी जो ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से आएगी 1 माइनस एक्स लेस देन 2 में 0 एंड 1 आ जाएगा। नंबर 16 है एन अर्न कंटेन 10 रेड 14 green 3 yellow ball. A sample of 16 ball is drawn without replacement. X denote the number of green ball. Find the probability. अगर ये विद रिप्लेसमेंट से है तब भी मालूम करना है, और अगर ये सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट से है तब भी मालूम करना है। तो नोटिस करें कि आपके पास जो रेड हैं वो 10 हैं, ग्रीन 14 है, येलो 3 है, टोटल 27 हैं। अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे यानी विद रिप्लेसमेंट की सूरत में, तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो ग्रीन में है, तो ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी होगी 14/27। ये पी है, 1 में से पी निकालने क्यू एन की वैल्यू 16। ये सारी कीमतें जो है ये आपने बाइनोमियल के प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में रखनी है। फिर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 to 6। ये है विद रिप्लेसमेंट की सूरत में। अगर यही क्वेश्चन आप विदाउट रिप्लेसमेंट में करेंगे तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर आपने के जो लेना है वो आपने लेना है 14, के की वैल्यू 14, और इन दोनों को प्लस करके आपने कैपिटल एन माइनस के लेना है जो कि 13 है। कैपिटल एन की वैल्यू 27 और स्मॉल एन की वैल्यू 16। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने हाइपर के प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में रख देनी है। इसमें फिर आपने कीमतें रखनी है 4 to 6। अब मज़ीद देखें कि अगर क्वेश्चन ये हो कि आपने 6 लोग जो हैं वो निकालने हैं जो ग्रीन हैं, 6 लोग वो निकालने हैं जो रेड हैं, और 4 लोग आपने वो निकालना है जो येलो हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे फिर यहाँ पर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ होगा फॉर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 17। इन Poisson distribution the first 2 frequencies are, find the third and fourth frequency of Poisson random variable। आपको 2 फ्रीक्वेंसीज दी हैं और अगली 2 जो है वो मालूम करने को कहा है। अब ये देखें कि 2 जो फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई हैं ये हमारे पास Poisson का प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन है। इसे कैपिटल एन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास Poisson का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन खुल देगा। हमें 2 फ्रीक्वेंसीज दी हैं 1 and 2, तो यहाँ x की जगह 1 रखा, फिर x की जगह 2, ये 2 फ्रीक्वेंसीज हमें मिल गई। इन दोनों को सॉल्व करके आपने लैम्डा निकालना है। इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड करें, इससे मिलेगा लैम्डा। अब आपने अगली 2 फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो मालूम करनी है। अगली 2 फ्रीक्वेंसीज नंबर 3 है, x की जगह आपने 3 रखा, फिर नंबर 4 है, x की जगह 4 रखा। अब इसको सॉल्व किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रा देखिएगा। ये जो लैम्डा की पावर 3 है इसको ब्रेक कर लिया, लैम्डा का स्क्वायर और लैम्डा साथ में लिख लिया। ये 3 का फैक्टोरियल है, इसको 2 का फैक्टोरियल, साथ में ये 3 सेपरेट कर ली। ये वाली जो है ये आपके पास सेकंड फ्रीक्वेंसी है। सेकंड फ्रीक्वेंसी है 182। यहाँ पर आपने ये 182 रखना है और यहाँ लैम्डा की जो कीमत निकाली है वो डिवाइड बाई 3 करके इसको सॉल्व करना है। यहाँ से एक आंसर आएगा। फिर आपके पास जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है इसको ब्रेक करके लिखें, लैम्डा की पावर 4, ये 4 का फैक्टोरियल है तो इसे 3 का फैक्टोरियल लिखें और 4 जो है वो सेपरेट कर लें। अब ये थर्ड फ्रीक्वेंसी है जो आपने यहाँ से निकाली, इसको यहाँ रखें, लैम्डा की कीमत जो आपने इस इक्वेशन से निकाली वो रखें और इसे सॉल्व कर लें। नंबर 18 है, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 12 मिसाइल 5 are selected at random and fire. If the lot contain 3 defective, find the probability all will fire, none will fire, at least 1 fire, at most 1 fire। अब यहाँ पर देखें कि जो मिसाइल हैं उनकी टोटल तादाद जो है वो 12 है और इनमें से डिफेक्टिव हैं 3, गुड हैं 9। हमारा जो इंटरेस्ट है वो गुड में है कि वो मिसाइल जो फायर हो जाते हैं। आपने इनमें से 5 निकाले तो के जो है ये हमारा 9 है, कैपिटल एन 12 है और स्मॉल एन जो है ये 5 है। ये कैपिटल एन माइनस के, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने हाइपर के प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में रख के ये फंक्शन आपने खोल लिया। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x से 5 के लिए।
तो x इज़ इक्वल टू 5, यानी पाँचों मज़ाइल चल पड़े हैं। यहाँ पर आपने 5 रखना है, यहाँ पर 5, फिर x इज़ इक्वल टू 2, फिर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी एटलीस्ट 1 के लिए। तो एटलीस्ट 1 में 1 2 3 4 5 आएगा। 1 आप नहीं निकाल सकते, उसकी वजह यह है कि जब आप यहाँ पर 1 लेंगे तो इससे क्या होएगा, जब आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 में से 5 नहीं निकलेंगे, इस वजह से ये आउट हो जाएगा। यहाँ आपने रखा 2 रखेंगे तो ये पॉसिबल है, इसका मतलब 2 3 4 एंड 5 आपने निकालना है, 1 नहीं निकलेगा। ये 1 के ऊपर मैंने कोड लगाया हुआ है। एटमोस्ट 1 में x की वैल्यू 0 एंड 1 आपने लेनी है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 और 1 लेके इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन है, एयरप्लेन लीव ए बिजी एयरपोर्ट एट एवरेज रेट ऑफ 4 पर 4 मिनट, यानी हर 4 मिनट में 4 प्लेन जो हैं वो उस एयरपोर्ट से निकलते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 प्लेन्स डिपार्च ड्यूरिंग particular 30 सेकेंड, एट मोस्ट 2 प्लेन्स डिपार्च ड्यूरिंग particular 45 सेकेंड। अब ये भी पाइथन प्रोसेस का ही क्वेश्चन है, क्योंकि 4 मिनट की इंफॉर्मेशन दी है और 30 सेकेंड की, और उसके बाद आपसे 45 सेकेंड की प्रोबेबिलिटी मालूम करवा रहा है। लैम्डा आपके पास है 4 पर 4 मिनट। अब 4 पर 4 मिनट का मतलब है कि ये 4 प्लेन जो हैं वो 4 मिनट में जाते हैं, तो 4 मिनट को आप लिख सकते हैं 240 सेकेंड। 240 सेकेंड यहाँ पर 4 मिनट है, 4 प्लेन हर 4 मिनट में, तो ये 4 प्लेन जो है ऑन दी एवरेज 240 सेकेंड में जा रहे हैं। 30 सेकेंड जो है वो 240 का कितना है, 30 ओवर 240, तो एवरेज नंबर ऑफ प्लेन्स ड्यूरिंग 30 सेकेंड, ये लैम्डा और टी की कीमत आपने सॉल्व कर लेनी है। ये कीमत जो है ये आपने पाइथन प्रोसेस के प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में रखी, और फिर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 2 के लिए, और इसको आप 1 माइनस x लेस देन 2 से सॉल्व करेंगे, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर एटमोस्ट 1 का या 2 का जिक्र है तो वो 0 1 या 0 1 2 के लिहाज से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, एक कंपनी इज इंटरेस्टेड in evaluating its current inspection procedure on shipment of 50 identical items. The procedure is to take a sample of 4 and pass the shipment if no more than 2 are found to be defective. ये क्लियर शिपमेंट की ऑप्शन है कि 2 से ज़्यादा जो है वो ख़राब नहीं होने चाहिए। What is the proportion of 20% defective शिपमेंट विल बी एक्सेप्टेड? क्या प्रोपोर्शन है कि 20% डिफेक्टिव वाला शिपमेंट जो है वो भी चला जाए, वो भी क्लियर कंसिडर किया जाए। अब ये देखें कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, कैपिटल एन आपके पास 50 है और जो 20% जो है वो ख़राब है। अब 20% 50 का कितना बने, ये 10 है। 10 जो है वो ख़राब हैं, गुड 40 हैं, टोटल 50 हैं। 5 आपने निकाले। ये जो 5 आपने निकाले हैं इनमें गारंटी उसने ये दी है कि 2 से ज़्यादा ख़राब नहीं है, इसका मतलब 2 या 2 से कम है। तो हमने शिपमेंट को अगर क्लियर करना है तो हमारा इंटरेस्ट होगा नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव में। तो ये डिफेक्टिव जो है ये हमारा के है, ये कैपिटल एन, ये स्मॉल एन और ये कैपिटल एन माइनस के। ये इंफॉर्मेशन आपने हाइपर के प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में रख दी। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि शिपमेंट कब क्लियर होगा, जब 2 या 2 से कम डिफेक्टिव है। यहाँ x की वैल्यू लेंगे आप 0 1 एंड 2, तो ये शिपमेंट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। रिजेक्ट कब होगा? रिजेक्शन की सूरत में अगर आपके पास 2 से ज़्यादा ख़राब है। 2 से ज़्यादा ख़राब की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वही हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रिजेक्शन के लिए। लेकिन आप बात कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ सैम्पल विद 5 ऑब्जर्वेशन या 5 आइटम,
तो उन 5 में जब बात होगी तो फिर यहाँ पर आप जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो होगी 3, 4 और 5। फिर ये 10 तक नहीं जाएगा, 3, 4, 5। लेकिन अगर आपने 10 का सैंपल लिया हुआ तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी होल्ड करेगी। 21 है, इट इज़ known that 60% of the mice inoculated with serum are protected from a certain disease. If 5 mice are inoculated, find the probability none contract the disease, fewer than 4 contract the disease. n आपके पास 5 है, ये p की वैल्यू और q की वैल्यू जो है ये होगी 40%। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने बाइनोमियल के फंक्शन में रख दी। इससे फिर आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है x0 की, और फिर आपने मालूम करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग हैं जिन 3 माइस हैं जो कॉन्ट्रैक्टेड डिजीज़ हैं। तो 3 या 3 से ज़्यादा, 3, 4, 5। अगर लेस देन 3 कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज़ है तो लेस देन 3 में क्या होगा, 0, 1 एंड 2। तो 0, 1 एंड 2 अगर कॉन्ट्रैक्ट डिजीज़ है तो फिर 0, 1, 2, 3 जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट डिजीज़ है, अगर प्रोटेक्टेड है तो फिर कॉन्ट्रैक्टेड डिजीज़ वाले कितने होंगे, 5, 4 और 3। यहाँ पर जो हमारा x है वो प्रोटेक्टेड को इंडिकेट कर रहा है। प्रोटेक्टेड मीन के जिनको डिजीज़ नहीं लगा, तो ये हैं जिनको डिजीज़ लग रहा है, तो इसकी अपोजिशन में फिर आपका x पड़ा हुआ है 3, 4 और 5। यहाँ x की जगह आपने रखना है 3, 4 और 5 इसी फंक्शन में। नेक्स्ट है 22, इन ए एंड ऑफ ब्रिज फाइंड द प्रोबेबिलिटी देयर आर 3 स्पेड, 4 क्लब, 5 हार्ट एंड 1 डायमंड कार्ड सेलेक्टेड। हैंड ऑफ ब्रिज जो ताश की एक ऐसी गेम है जिसमें आपने 13 पत्ते निकाले। अब वो जो 13 पत्ते आपने निकाले हैं उनमें आपने प्रोबेबिलिटी जो है वो मालूम करनी है। ये मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म है जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करती है। ये आपके पास स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड की पॉसिबिलिटीज़ आ गई। टोटल हैं 52, इनमें से 13 निकाले। अब ये K1, K2, K3, K4 है। इनमें से x1 3, x2 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू 5 और x4 की वैल्यू 1। ये सारी कीमतें आपने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रख के सॉल्व कर लेना है। नंबर 23 है, ए बॉक्स कंटेन 2 रेड, 3 पिंक, 1 येलो, 2 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल। A sample of 5 is selected from box. Find the probability all are of the different color if a sample is drawn with replacement and without replacement. अभी एक दफ़ा यहाँ आपने मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है बाइनोमियल बेस्ड, और एक दफ़ा मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है हाइपर ज्योमेट्रिक बेस्ड। तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, रेड कलर के 2, पिंक 3, येलो 1, ग्रीन 2 और ब्लैक जो है वो 2 हैं। 10 आपके पास टोटल हैं। अगर हम विद रिप्लेसमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करें तो रेड की प्रोबेबिलिटी 2/10, पिंक की 3/10, येलो की 1/10, ग्रीन की 2/10 और ब्लैक की 2/10। ये आपके पास P1, P2, P3, P4, P5 आ जाएगा। 5 का आपने सैंपल लिया, पांचों में हर रंग का एक है। x1, x2, x3, x4, x5 की कीमत 1, 1। ये सारी कीमतें जो है ये आपने इस फंक्शन में रख देनी है, इसे सॉल्व कर लेना है। अगर यही क्वेश्चन हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट है तो फिर यहाँ हाइपर की एक्सटेंशन फॉर्म जो है वो अप्लाई होगी। ये K1 है, K2, K3, K4, K5, ये कैपिटल N, ये स्मॉल n, ये x1, x2, x3, x4, x5, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आके इसे सॉल्व कर लें। 24 है, ये आपको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें से मीन, वेरिएंस, बीटा 1, बीटा 2 आपने मालूम करना है। यहाँ पर जो आपको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया है इसको इससे कंपेयर करें। एन, पी, क्यू की कीमतें निकल आई। ये कीमतें मीन वेरिएंस के लिए, बीटा 1 के लिए, बीटा 2 के लिए, इन फार्मूलाइज के अंदर ये आपने एन, पी, क्यू की कीमतें रख के इसे सॉल्व कर लेना है। 25th क्वेश्चन है, इफ़ p + q की पावर 3 फाइंड
मीन वेरिएंस CV ऑफ x। अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा जहाँ n की वैल्यू 3 है, तो इससे आपने मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह मालूम करना है। ये हमारे पास सिर्फ बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है। यहाँ x की वैल्यू रखें 0 1 2 3, ये फंक्शन खुल जाएगा। x की वैल्यूज़ को मुतलका प्रोबेबिलिटी से ज़रब दें, ये कॉलम आ गया, फिर x का स्क्वायर दें और मुतलका प्रोबेबिलिटी से ज़रब दें, ये कॉलम। इन दोनों को सम अप करके आपने मीन निकालना है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, फिर इन दोनों की कीमतें आपने यहाँ रख के वेरिएंस जो है वो मालूम कर लेना है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।